हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, सो मैं अब आपके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन 34 करने वाली हूँ फॉर दिस सैंपल पेपर 25-26 का। सारे क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको सारे करना है। नीचे देखिए लिंक मिलेगा, गो थ्रू ऑल द लिंक्स, डू ऑल द क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर कोन whose height is 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर। मैं एक कोन बना लेती हूँ। ठीक है, एक कोन बना लेते हैं। कोन आपको बना के दिखाना भी है एग्जाम में, राइट। ये कोन हो जाएगा, राइट। ठीक है, नाउ उसका हाइट कितना दे रखा है, ये हाइट मेरे पास में इसका 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और रेडियस ऑफ द बेस, इसका रेडियस कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। परफेक्ट, समझ में आ गया इतना। नाउ अब इसमें क्या बोला है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, इसमें से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। रेडियस 4 है, हाइट 3 है, तो हाइट 3 माने तो इसका हाइट आधा हो गया एक तरीके से, और इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर बोला है ना, तो इतना इतना एक सिलेंडर इसमें से होलोड आउट हो गया है। ठीक है, इसमें से निकाल लिया इस तरीके से। सच दैट बेस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर फ्रॉम फॉर्म अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऑब्वियसली नीचे हमारे पास में कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, दो सर्कल्स बनेंगे। एंड फाइंड द सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हाँ, क्वेश्चन इजी कर दिया हम लोगों के लिए, पाई की टर्म्स में हमें इसको सॉल्व करना है। सो क्वाइट सिंपल नाउ। सो अभी बेटा इसमें देखो एक चीज अच्छे से समझ के चलनी है, हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब भी आपके 3D में आए ना, तो आप इतना सिंपल समझो कि हमें पेंट करना है, उसको जितना रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसमें पेंट करना है, और उसका एरिया निकालते जाओ फॉर्मूले में पुट करते जाओ, आपके साथ में होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कर्व सरफेस एरिया। ऑब्वियसली कर्व कोन है हमारे पास में, कोन है तो उसका कर्व सरफेस एरिया तो लेना ही पड़ेगा, उस पर तो पेंट करना ही पड़ेगा। अंदर से होलो किया है ना उसको, अंदर से होलो किया है तो अंदर का देखेंगे, पहले तो बाहर का पेंट कर ले। तो बाहर का पेंट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, रेडियस है, एल निकालना पड़ेगा। स्लांट हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर क्या हमारे पास में 12 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, एच 6 स्क्वायर। ये सारी गिवन वैल्यूज आपको पहले क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले लिखना है, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन क्लियरली प्रॉपर्ली। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 144 प्लस 36 तो ये आ जाएगा 180। तो 180 का रूट लेंगे, 3√220 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी आपकी इस तरीके से। सो एल हमारा हो गया है। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेते हैं, सीएसए निकाल लेते हैं, दैट इज पाई। रेडियस हमारे पास में 12 थी, एंड दिस इज 3√20। ठीक है, इसको साथ में लिख देते हैं, 36√20 पाई सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ना। ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमने बाहर पेंट कर दिया। अब हम बेस की बात कर ले, बेस को पेंट कर देते हैं। बेस क्या हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस निकाल लेते हैं फटाफट से। तो एरिया ऑफ बेस निकाले, दैट इज योर, अगर मैं कोन का रेडियस बड़ा ले लूं 12 का स्क्वायर, माइनस हमारा सिलेंडर का रेडियस कितना था, सिलेंडर का रेडियस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा ये 128 पाई। ठीक है, एरिया ऑफ बेस आ गया। हमने नीचे वाला जो बचा हुआ पोर्शन था उसको पेंट कर दिया, बाहर का कर दिया। अब अंदर का करते हैं, होलो सिलेंडर। तो कर्व सिलेंडर का करने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। सिलेंडर सोचो, इमेजिन करो, कोन को बाहर से पेंट कर दिया, नीचे क्या बचा था हमारे पास, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बचे थे, उसको पेंट कर दिया। अब एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एक एक करते जाना, अपने आप बनता जाएगा। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में इसका, 2 पाई आर एच। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई, रेडियस कितनी थी सिलेंडर की, 4 थी ना, हाँ 4 इन रेडियस 4, 3 हाइट 3 थी। ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लिया। अब एक ऊपर का सिलेंडर का सर्कल भी बचा है ना, उसको भी ऐड करना है। ठीक है, तो उसको भी हमें यूज करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस में भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको जब टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें ले लेंगे, या फिर ले लेते हैं टॉप सर्कुलर सिलेंडर एरिया, टॉप सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस कितनी है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सबको ऐड करना है, बस हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको ये समझना है कि अभी हमें वॉल्यूम पे नहीं, एरिया मतलब पेंटिंग कर दो। सच बता रही हूँ,
बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज वी विल गेट कंफ्यूज कि हाँ अभी हमारे पास में जो जो शेप बची है उसका हमें पेंटिंग करना, उसके अकॉर्डिंगली हमें एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लेते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे हमारा 36√20 था सबसे पहले, पाए प्लस 128 एरिया ऑफ द बेस निकाला था, पाए प्लस फिर हमने सिलेंडर का एरिया निकाला था। अच्छा इसमें पाए नहीं था, सॉरी, इस पे ओ मैं लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, 1224 पाए है यहाँ पे, ठीक है 24 पाए आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे ऐड हो जाएगा एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 16 पाए, ठीक है। ये सबको हम ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। नाउ अब देखो यहाँ पे ये रूट में है ना, तो 36√20 तो हमें अलग ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, 128 प्लस 24 प्लस 16, तो ये आ जाएगा हमारा 168, और पाए हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। गॉट इट, समझ में आया, इजी था क्वेश्चन, ठीक है। बस एक बार रीचेक कर लेना, करते जाओ चेक, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूलाज लगे एरिया के, सबको ऐड करना है, राइट, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। समझ आई फील लाइक क्वेश्चन थोड़ा दिखने में ऐसा लग रहा था कि क्या क्या है, बट अगर आप पेंटिंग वाले कॉन्सेप्ट पे जाओगे ना कि हाँ पेंटिंग करनी है हमें, टोटल सरफेस एरिया मांगा है तो पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग करते जाओ, बाहर वाले कोन का, नीचे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, फिर सिलेंडर के अंदर से भी तो पेंट करोगे, होलो किया है तो अंदर तो एक सिलेंड्रिकल शेप बन रही है ना, तो उसको पेंट किया, फिर एक ऊपर बेस व्यू था उसको पेंट किया, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।